प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से आज परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी प्रभु के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर की वचन की ओर बढ़े और आज हम लोग परमेश्वर के एक वचन को देखेंगे। वो है भजन संहिता 101 अध्याय और उसका 6वां पद। भजन संहिता 101 अध्याय और उसका 6वां पद, और लिखा हुआ है उसमें, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का जीवित वचन है, और परमेश्वर के जीवित वचन सच्चा होता है, उसमें जीवन होता है, उसमें सामर्थ होता है, उसमें शक्ति होती है। और जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है वो निश्चित रूप से परमेश्वर से आशीष पाता है। और आज परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर की आंखें, हमारा जो परमेश्वर है यीशु मसीह, उनकी आंखें, लिखा हुआ है देश के, यानी कि एक तरीके से कह रहा है पूरे पृथ्वी में परमेश्वर की आंखें कुछ खास किस्म के लोगों को ढूंढ रही है। पिछली बार भी मैंने जब एक वचन प्रचार किया था विश्वास योग्यता पे, और वो था विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता। और आज भी प्रभु के आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि मैं उसी विश्वास योग्यता के बारे में एक और टॉपिक बताऊं, और वो विश्वास योग्यता है मनुष्य के प्रति। लिखा हुआ है इस वचन में कि परमेश्वर की आंखें पूरे पृथ्वी में एक खास किस्म के लोगों को ढूंढ रही है, और वो कैसे लोग हैं? विश्वास योग्य लोग। परमेश्वर की आंखें विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रही है, और लिखा हुआ है ऐसे लोगों को ढूंढकर परमेश्वर अपने साथ रखेगा मतलब यानी कि पृथ्वी में भी परमेश्वर उन्हें उद्धार देगा, जीवन देगा, आशीष देगा, हर किस्म से परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, आनंद देगा, शांति देगा, सफलता देगा, सब कुछ। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन अपने साथ रखेगा, कहने का मतलब अनंत जीवन में, जहां पर यीशु मसीह है, आज पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं, उस स्वर्ग राज्य में ऐसे विश्वास योग्य लोगों को यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखेंगे। यानी कि एक तरीके से वचन कह ये रहा है मेरे प्रियो कि स्वर्ग राज्य केवल वही लोग जा पाएंगे जिनके अंदर विश्वास योग्यता पाई जाती है। और भी बहुत सारी बातें हैं। स्वर्ग राज्य जाने के लिए हमें पवित्र जीवन जीना होगा, यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक खास किस्म से आज परमेश्वर कह रहा है कि एक खास किस्म के लोग ही स्वर्ग राज्य जा पाएंगे, और वही खास किस्म के लोग परमेश्वर से आशीष भी पाएंगे। इसी पृथ्वी में परमेश्वर से आशीष भी पाएंगे। और वो कैसे लोग होंगे? जिनके अंदर विश्वास योग्यता पाई जाती है। विश्वास योग्यता का क्या मतलब होता है मेरे प्रियो? मैंने पिछले बार भी विश्वास योग्यता के बारे में मैंने बताया था प्रभु के दया और अनुग्रह से। विश्वास योग्यता, ईमानदारी, वफादारी, ये सब एक ही बात है, ये सब एक ही शब्द है। विश्वास योग्यता, ईमानदारी होना, सच्चाई होना, वफादारी होना, अंग्रेजी में बोलते हैं फेथफुलनेस, लॉयल्टी। इसका मतलब होता है, अगर डिक्शनरी में देखिएगा, फेथफुलनेस, लॉयल्टी, विश्वास योग्यता, इन सब का अर्थ देखिएगा, तो विश्वास योग्य व्यक्ति या वफादार व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं, उस इंसान को कहते हैं जो किसी बात को जब वो मानता है, किसी बात को जब वो अपने मन में मान लेता है, तो फिर उस बात से पलटता नहीं है, उस बात से पीछे नहीं हटता है। अगर कोई व्यक्ति किसी इंसान से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो दोस्त यार मित्र हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारे कार्य क्षेत्र के लोग हो, चाहे वो हमारे बच्चे हो, माता पिता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब एक विश्वास योग्य व्यक्ति जब एक दूसरे व्यक्ति से जब कहता है कि मैं दुख में सुख में तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तो उसका मतलब यह है कि अगर उस इंसान के अंदर विश्वास योग्यता है
तो वो जो कह रहा है वो सचमुच आखिर तक वही करेगा, यानी कि वो हमेशा अपने साथी का साथ निभाएगा, वो हमेशा उस व्यक्ति का साथ निभाएगा जिस व्यक्ति से उसने वादा किया है कि मैं जीवन भर तुम्हारे दुख सुख में साथ रहूंगा। चाहे वो हमारे दोस्त मित्र हो, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, अड़ोस पड़ोस के लोग हो, चाहे कोई भी हो, एक विश्वास योग्य आदमी अपने बात, वो जो वचन कह देता है, वो किसी बात को जब मान लेता है, वो किसी बात को जब ठान लेता है, तो उस बात से पीछे नहीं हटता, उस बात को आखिर तक पूरा करता है, उस काम को आखिर तक पूरा करता है। और ये केवल लोगों के साथ साथ निभाने का ही बात नहीं है। एक विश्वास योग्य आदमी जब किसी जिम्मेदारी को उठाता है, किसी भी जिम्मेदारी को, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, चाहे अपने जिंदगी में, चाहे कहीं भी किसी जिम्मेदारी को उठाता है, तो एक विश्वास योग्य आदमी उस जिम्मेदारी को आखिर तक पूरा करता है। उस जिम्मेदारी को बिना पूरा किए वो पीछे नहीं हटता। ऐसे व्यक्ति को विश्वास योग्य व्यक्ति कहते हैं। विश्वास योग्य व्यक्ति, एक और उसकी परिभाषा है, विश्वास योग्य व्यक्ति कभी भी बदलता नहीं है, कभी भी बदलता नहीं है। कहने का मतलब, अगर मैं विश्वास योग्य हूं मेरे प्रियो, तो मैं आज किसी के पक्ष में हूं, मैं आज किसी से बहुत प्रेम करता हूं, यानी कोई भी इंसान से, और मैं उनके साथ एक अच्छा रिश्ता रखा हुआ हूं। लेकिन अगर मैं आने वाले समय में कभी भी मेरा व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति अगर बदल जाए, या मैं उस व्यक्ति के साथ वैसा रिश्ता ना रखूं जैसे पहले रखा हुआ था, या मैं उस व्यक्ति को उसके दुख के दिनों में भूल जाऊं, या मैं उस व्यक्ति को अपने सुख के दिनों में भूल जाऊं, या मैं उस व्यक्ति के साथ मेरा स्वभाव, मेरा हर चीज अगर बदल जाए, पहले जैसा ना रहे, तो ऐसा व्यक्ति विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं होता मेरे प्रियो। ऐसे व्यक्ति को गद्दार व्यक्ति कहते हैं, अविश्वास योग्य व्यक्ति कहते हैं, बेईमान कहते हैं, बेईमान कहते हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोग जिनके अंदर विश्वास योग्यता नहीं पाई जाती, ऐसे लोग जिनके अंदर ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी नहीं पाई जाती, ऐसे लोग स्वर्ग राज्य नहीं जाएंगे। ऐसे लोग पृथ्वी में भी आशीष नहीं पाएंगे, और ऐसे लोग स्वर्ग राज्य भी नहीं जाएंगे। एक और वचन है जिसमें विश्वास योग्यता के बारे में समझाया गया है, और यह है लूका 9 अध्याय उसके 62 पद में। लूका 9 अध्याय उसके 62 पद में, और वहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। साफ साफ वचन कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति हल पर, यानी खेती करने के लिए जो हल होता है, बैल के साथ जो लगा हुआ रहता है, उस हल पर हाथ रखकर उस खेती के काम को पूरा करने के लिए वो ठाना तो है, लेकिन आधा ही काम करके अगर वो काम को छोड़ दे और वो पीछे हट जाए, तो ऐसे व्यक्ति को विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं कहते हैं। और वचन कह रहा है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति पृथ्वी में भी आशीष नहीं पाएगा। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप उस कंपनी के लिए ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, अगर आप उस कंपनी में चोरी कर रहे हैं, अगर आप उस कंपनी में करप्शन कर रहे हैं, अगर आप उस कंपनी में घूस ले रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी के प्रति विश्वास योग्य नहीं, आप उस कंपनी के प्रति वफादार नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर आशीष नहीं देंगे। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। अगर आप अपने माता पिता के प्रति वफादार नहीं, आप उनसे झूठ कहते हैं, तो फिर परमेश्वर आपसे खुश नहीं है मेरे प्रियो। अगर आप अपने भाई बहन से, अपने दोस्त मित्रों के साथ, आप उनके मुंह के सामने कुछ और बने हुए हैं, उन्हें आप ऐसा जताते हैं कि आप उनका भला चाहते हैं और उनके साथ हैं, लेकिन मन में आप असल में उनके प्रति वैसी भावना नहीं रखते हैं, वैसी भली भावना आप नहीं रखते हैं जैसा आप मुंह पे उनके साथ कह रहे हैं, मुंह पे उन्हें जता रहे हैं, ऐसे लोगों को विश्वास योग्य लोग नहीं कहा जाता है मेरे प्रियो। और ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने राज्य में कभी नहीं जाने देंगे। अगर मैं, मान लीजिए, मैं अपने पत्नी से मैं अगर झूठ कहता हूं, मैं अपने बच्चों से झूठ कहता हूं, अगर मैं अपने जहां मैं काम करता हूं उस अधिकारी के साथ मैं ईमानदार नहीं हूं, और इस तरीके से बहुत सारी बातों में अगर हम
सच्चे हृदय के साथ किसी इंसान के साथ रिश्ता नहीं जोड़े हुए हैं, सच्चे हृदय के साथ किसी काम को कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे मन में सिर्फ स्वार्थ है कि जब तक मेरा उस इंसान से फायदा निकल रहा है तब तक मैं उस इंसान के साथ हूं, और जब मेरा फायदा पूरा हो जाएगा तो मैं उस इंसान से अपना संपर्क खत्म कर लूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं उस इंसान से। ऐसे व्यक्ति को गद्दार व्यक्ति कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को अविश्वास योग्य व्यक्ति कहते हैं, और ऐसे लोग हल पर हाथ रख के पीछे हटने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी आशीष नहीं देंगे। ऐसे लोग इस पृथ्वी में कभी आशीष नहीं पाएंगे, ऐसे लोग स्वर्ग राज्य भी नहीं जाएंगे। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे बहुत से लोगों से मिला मेरे प्रियो, कि जो सिर्फ दोस्ती ही इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें कुछ उस समय जरूरत थी मुझसे, और उन्हें लाभ था कुछ शायद मुझसे, और इसलिए उतने ही दिनों तक के लिए वो मुझसे दोस्ती किए रहे और मेरे साथ बड़े अच्छे से अपने रिश्ते को बना के रखे, क्योंकि उन्हें हो सकता है लाभ मिल रहा था। लेकिन जब उन्हें मुझसे लाभ मिलना बंद हो गया या किसी और से और अधिक लाभ मिलने लगा, तो वो लोग फिर मेरे साथ रिश्ता खत्म कर दिए, उस तरीके से फिर मेरे साथ नहीं रहने लगे। इसका मतलब उन लोगों के अंदर विश्वास योग्यता नहीं थी। अगर उनके अंदर विश्वास योग्यता, ईमानदारी, वफादारी रहती, तो अगर मुझसे उन्हें लाभ मिल रहा था तो भी वो मेरे साथ रिश्ता बना के रखते, अगर उन्हें मुझसे लाभ नहीं भी मिल रहा होता तो भी वो मेरे साथ रिश्ता बना के रखते। और ऐसे सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, मैं ऐसे बचपन से मैंने ऐसे कुछ कई लोगों को देखा है जो इस किस्म की जिंदगी को जीते हैं, केवल काम निकालने के लिए कहीं पर नौकरी कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि वो उस कंपनी में ईमानदारी से उस कंपनी की बढ़ोतरी के लिए काम करे, नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने किसी के साथ भी रिश्ता इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि उनसे कुछ फायदा हो रहा है इसलिए। और इस तरीके से ये ऐसे लोग हैं जो केवल अपने फायदे को पूरा करने के लिए लोगों के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, और जब उनका फायदा खत्म हो जाता है, फायदा मिलना खत्म हो जाता है, वो उन लोगों को भूल जाते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं? बाइबल क्या बता रही है मेरे प्रियो? ऐसे लोग गद्दार लोग होते हैं, ऐसे लोग अविश्वास योग्य लोग होते हैं, ऐसे लोग मतलबी लोग होते हैं, और ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी आशीष नहीं देंगे, ना ही इस पृथ्वी में और ना ही वैसे लोग स्वर्ग राज्य जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 12 पद में, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 12 पद में, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। परमेश्वर कह रहा है कि कोई भी इंसान अगर यीशु मसीह के प्रति वफादार नहीं है, यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, तो वैसा इंसान कभी भी यीशु की संतान नहीं बन सकता। वैसे इंसान को यीशु मसीह अपनी संतान नहीं मानेगा, वैसे इंसान को यीशु मसीह इस पृथ्वी में भी आशीष नहीं देगा, वैसे इंसान को यीशु मसीह स्वर्ग राज्य भी नहीं देगा। ऐसे लोगों की जिंदगी में केवल अभिशाप आएगा, अभिशाप। और ऐसे लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिंदगी में सिर्फ रोएंगे रोएंगे रोएंगे, उनके जिंदगी में केवल श्राप रहेगा, और वो सिर्फ पृथ्वी में रहते हुए भोगेंगे, दुख भोगेंगे, और पृथ्वी के बाद भी ऐसे लोग नरक चले जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, अभी आप लोगों ने जैसे पढ़ा मत्ती में नहीं, लूका में आपने पढ़ा कि ऐसे लोग मेरे राज्य के योग्य नहीं है, जो यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य होना क्या होता है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे प्रियो, प्रभु की दया से, कि यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य कौन लोग हैं। वचन कह रहा है जो अपने भाइयों के प्रति, कहने का मतलब कोई भी इंसान के प्रति, कोई भी इंसान, चाहे वो आपके घर परिवार के लोग हो, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, आपके सास ससुर, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र दोस्त यार, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, कोई भी इंसान, जब आप किसी भी इंसान के प्रति ईमानदार रहते हैं, किसी भी इंसान के प्रति जब आप सच्चे रहते हैं, किसी भी इंसान से जब आप किसी भी इंसान के प्रति आप ईमानदार यानी सच्चे रहते हैं, यानी कि आपके मन में कुछ और है
और मुंह पे कुछ और है, ऐसा नहीं। लेकिन सच्चे दिल से जब आप किसी इंसान को मान रहे हैं तो सच्चे दिल से मान रहे हैं। जब किसी इंसान का भला चाह रहे हैं तो सच्चे दिल से चाह रहे हैं। जब किसी इंसान के साथ आप साथ निभा रहे हैं, मित्रता का या किसी भी और तरीके के रिश्ते का, तो आप ईमानदारी से सच्चे दिल से उस रिश्ते को निभा रहे हैं, वो भी आखिर तक, चाहे दुख हो या सुख हो, कुछ भी हो। ऐसे व्यक्ति के बारे में वचन कह रहा है, ऐसा व्यक्ति केवल उस इंसान के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। और ऐसे व्यक्तियों को ही, ऐसे लोगों को ही परमेश्वर ढूंढ रहा है, उन्हें आशीष देने के लिए, इस पृथ्वी में इस्तेमाल करने के लिए, इस पृथ्वी में उन्हें ऊंचा उठाने के लिए और स्वर्ग राज्य देने के लिए भी। मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है मत्ती 25 अध्याय उसके 40 पद में, मत्ती 25 अध्याय उसके 40 पद में, उसमें लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम जब भी किसी इंसान के साथ कुछ भी करते हो तो तुम उस इंसान के साथ नहीं करते हो, तुम परमेश्वर के साथ करते हो। अगर हम किसी इंसान के साथ सिर्फ इसलिए रिश्ता जोड़ते हैं, चाहे मित्रता का, चाहे दोस्ती का, चाहे रिश्तेदारी का, चाहे पति पत्नी का, चाहे कार्य क्षेत्र में, चाहे बिजनेस का, चाहे किसी भी तरीके से, हम जब किसी भी चाहे चर्च में और कहीं भी, जब हम किसी भी इंसान के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, मित्रता करते हैं और उनका साथ निभाते हैं, तो वचन कह रहा है, तुम जब उनके साथ विश्वास योग्य होते हो तो तुम उनके साथ विश्वास योग्य नहीं हो रहे हो, तुम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हो रहे हो। जब आप अपने कंपनी, अपने ऑफिस के लिए ईमानदारी से काम करते हैं, वहां पर घूस नहीं लेते, वहां पर आप नागा नहीं करते, आप बेईमानी नहीं करते, कुछ भी गलत काम नहीं करते, ईमानदारी से अपने ऑफिस में, अपने कंपनी में आप काम करते हैं, तो वचन कह रहा है तुम उस कंपनी के प्रति विश्वास योग्य नहीं हो, तुम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो। और इसका फल, इसका परिणाम, इसका पुरस्कार तुम्हें रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। जब आप अपने मित्र के प्रति विश्वास योग्य होते हैं, जब आप अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार होते हैं, जब आप अपने स्कूल कॉलेज में ईमानदार होते हैं, जब आप अपने पत्नी के प्रति ईमानदार होते हैं, जब आप अपने पति के प्रति ईमानदार होते हैं, जब आप अपने रिश्तेदारों के प्रति ईमानदार होते हैं, जब आप किसी भी इंसान के प्रति विश्वास योग्य, ईमानदार, सच्चे और वफादार होते हैं और ईमानदारी से उनका साथ निभाते हैं, ईमानदारी से चाहे दुख हो सुख हो आप उनके साथ बने रहते हैं, तो वचन कह रहा है आप उनके साथ विश्वास योग्यता नहीं निभा रहे हैं, वचन कह रहा है आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता निभा रहे हैं। और इस बात का प्रतिफल, इस बात का पुरस्कार परमेश्वर आपको देगा। क्या पुरस्कार देगा जानते हैं? एक तो इस पृथ्वी में भी आपको परमेश्वर आशीष देगा और इस पृथ्वी के बाद परमेश्वर अपने साथ आपको स्वर्ग राज्य में अनंत काल के लिए आशीषित रखेगा। हालेलुया। एक और वचन है मेरे प्रियो, और उसमें लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 20 पद में, उसमें लिखा हुआ पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 20 पद में, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। वचन साफ साफ कह रहा मेरे प्रियो, अगर हम किसी इंसान के साथ झूठे हैं, किसी इंसान के सामने झूठा चेहरा बना के रखे हैं, तो सच्चाई यह है कि हम परमेश्वर के प्रति भी झूठे हैं, हम परमेश्वर के सामने भी झूठा चेहरा बना के रखे हैं। हम कितना भी यीशु यीशु क्यों ना कर ले, कितना भी परमेश्वर परमेश्वर क्यों ना कर ले, लेकिन अगर हम यीशु यीशु करते हैं लेकिन किसी इंसान के साथ धोखाधड़ी करते हैं, किसी इंसान के साथ झूठ बोलते हैं, किसी इंसान के साथ एक झूठा चेहरा, एक नकाब वाला चेहरा बनाकर रखते हैं, तो सच्चाई ये है हम परमेश्वर से भी झूठ बोल रहे हैं, हम परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं, हम परमेश्वर के सामने भी एक झूठा नकाब पहने हुए हैं। और परमेश्वर को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता मेरे प्रियो, परमेश्वर को कोई ठग नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हृदय का खोजी परमेश्वर है। वो हमारे मन के अंदर झांक कर देख लेगा कि इसके मन में सच्चाई है कि नहीं, ये सच्चे दिल से उस आदमी से प्रेम करता है कि नहीं, ये सच्चे दिल से उस आदमी को दोस्त मित्र मानता है कि नहीं, ये सच्चे दिल से ईमानदारी से अपने कंपनी ऑफिस में काम करता है कि नहीं, ये सच्चे दिल से किसी उस व्यक्ति का भला चाहता है कि नहीं, क्या ये बिना कोई स्वार्थ के साथ किसी भी इंसान के साथ रिश्ता बना के रखा है कि नहीं। ये सब बातें परमेश्वर हमारे हृदय में देख लेते हैं मेरे प्रियो। और अगर हमारे हृदय में स्वार्थ है, हम सिर्फ कुछ स्वार्थ रखकर किसी इंसान के साथ रिश्ता बना के रखे हैं, हम सिर्फ अपने मतलब को पूरा करने के लिए किसी इंसान के साथ रिश्ता बना के रखे हैं, हम सिर्फ अपने स्वार्थ और मतलब को पूरा करने के लिए हम अपने नौकरी को कर रहे हैं, ना कि अपने समाज का भला करने के लिए। हम सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने मतलब को पूरा करने के लिए हम अपने माँ बाप का इज्जत करते हैं, या अपने पति का इज्जत करते हैं, या अपनी पत्नी का इज्जत करते हैं, या दूसरे लोगों का इज्जत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ मतलब रखकर सिर्फ हम कर रहे हैं। असल में हमारे अंदर वो सच्चाई है ही नहीं, हम सच्चे दिल से बिना कोई स्वार्थ के साथ उनके साथ रिश्ता रखे ही नहीं है। तो वचन साफ साफ कह रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे हृदय को देख लेगा और वो समझ जाएगा कि हमारे अंदर गद्दारी है, हमारे अंदर अविश्वास योग्यता है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर कह रहा है कभी भी परमेश्वर आशीष नहीं देगा, उल्टा ऐसे लोगों के जीवन में श्राप आ जाएगा, श्राप आ जाएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि वो लोग सिर्फ दूसरों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किए। मैं कुछ लोगों को पर्सनली जानता हूं और मैंने देखा अपने जीवन, अपने लाइफ टाइम में देखा कि वो बड़े बड़े पद वाले लोगों को उनका खूब जी हुजूरी करके, उनका ख्याल रखकर, उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाकर, उनके साथ अच्छे से उठना बैठना, सब चीज अच्छे से करना। लेकिन क्यों? सिर्फ और सिर्फ उनसे फायदा निकालना है, सिर्फ और सिर्फ उनसे फायदा निकालना है। और जब उनसे फायदा निकल जाए तो बस उन्हें भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और फिर आगे बढ़कर फिर और किसी के साथ वही कर रहे हैं। लोगों को सीढ़ी की तरह अपने जीवन में बस फायदों को पाने के लिए लोगों को केवल सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने वाले मैंने ऐसे लोगों को देखा है। और मैं सच में अपने आंखों से मैंने देखा कि ऐसे लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। बर्बाद, वो कहीं के नहीं रह गए। वो सोच रहे थे लोगों को इस्तेमाल कर करके वो आसमान छू लेंगे। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि वो सड़क पे आ गए हैं, उनकी जिंदगी सड़क पे आ गई है। मैं अपने आंखों से उनकी जिंदगी को देखता हूं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वचन साफ साफ कह रहा है मेरे प्रियो कि जिनके अंदर विश्वास योग्यता नहीं है, जिनके अंदर सच्चाई नहीं है, जिनके अंदर ईमानदारी नहीं है, ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी भी स्वर्ग राज्य नहीं देगा, और ऐसे लोगों को परमेश्वर पृथ्वी में भी कभी आशीष नहीं देगा, कभी आशीष नहीं देगा। परमेश्वर सिर्फ किन लोगों को आशीष देगा मेरे प्रियो? जिनके मन में सच्चाई है, जिनके मन में ईमानदारी है। जब मैं किसी इंसान से प्रेम कर रहा हूं तो सच्चे दिल से कर रहा हूं। जब मैं किसी इंसान का भला चाह रहा हूं तो सच्चे दिल से चाह रहा हूं। जब मैं किसी इंसान को अपना भाई, अपना मित्र मान रहा हूं तो सच्चे दिल से उन्हें अपना भाई और मित्र मान रहा हूं, कोई स्वार्थ रखकर नहीं। जब मैं अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहा हूं तो सच्चे दिल से कर रहा हूं, ताकि उस कंपनी का भला कर सकूं, सरकार का भला कर सकूं। जब मैं कोई भी काम को कर रहा हूं तो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे बस अपना फायदा निकालना है, लेकिन उस काम को करके सचमुच मैं जिसके लिए उस काम को कर रहा हूं उसका भला हो सके। ऐसे लोगों को विश्वास योग्य लोग कहते हैं मेरे प्रिय। ऐसे लोगों को सच्चे लोग कहते हैं, ईमानदार लोग कहते हैं। जो किसी भी व्यक्ति के सामने आप जो सामने होते हैं, अपने चेहरे पे होते हैं, आपको सच्चे दिल से वैसा ही अंदर में होना होगा। आप मुस्कुरा रहे हैं सामने में और अंदर में आपका कुछ एक षड्यंत्र चल रहा है कि मुझे तो बस इससे फायदा निकालना है, उसके बाद इसको लात मार देना है, तो ये पाप है मेरे प्रियो। आप अगर मुंह के सामने उस इंसान से प्रेम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी पत्नी हो, और तुम मेरे साथी हो, और तुम मेरे मित्र हो, तो उसे केवल मुंह से नहीं कहना है मेरे प्रियो, सच्चे दिल से अपने मन में मानना है उस बात को और उनका साथ निभाना है। चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उनका साथ निभाना है और बदलना नहीं है मेरे प्रियो, बदल नहीं जाना है हमें। कुछ ऐसे लोग होते हैं जब उनके पास
उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो बड़े नम्र बने रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को मैंने देखा है, जब स्थिति अच्छी नहीं है तो बड़े नम्र बने हुए हैं, बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, छोटे लोगों से भी मिल रहे हैं। लेकिन जब पैसा आ गया, सफलता आ गया तो घमंड आ गया, चेहरा बदल गया, लोगों से बात करना छोड़ दिए, छोटे लोगों से बात करना छोड़ दिए, अब उनको नमस्कार करना छोड़ दिए, अब उनके साथ रिश्ता नहीं रख रहे हैं। ऐसे ये लोग कौन लोग हैं मेरे प्रियो? ये लोग गद्दार लोग हैं, ये लोग अविश्वास योग्य लोग हैं, ये लोग मतलबी लोग हैं। ये लोग इस दुनिया में जिंदगी को जी ही रहे हैं केवल अपने मतलब को पूरा करने के लिए। इन्हें लोगों से प्रेम नहीं है, इन्हें लोगों के प्रति कोई इनके अंदर भली भावना नहीं है। इनके अंदर केवल स्वार्थ और मतलब और घमंड और केवल चालबाजी और गद्दारी, यही सब भरा हुआ है ऐसे लोगों के अंदर, जो सिर्फ दूसरों का फायदा उठाना जानते हैं और कुछ नहीं। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो, ऐसे लोग गद्दार लोग होते हैं। ऐसे लोगों के हृदय को परमेश्वर हमेशा से जानता है, वो घुस के देखता है और कह रहा है ऐसे लोग ईश्वर को कभी नहीं मान सकते, ऐसे लोगों को ईश्वर संतान कभी नहीं मानेगा, ऐसे लोगों को परमेश्वर इस पृथ्वी में भी अभिशापित करेगा और उन्हें नाश करके रख देगा और ऐसे लोग नरक चले जाएंगे, आखिर में नरक चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कौन लोग हैं जिन्हें परमेश्वर बहुत प्रेम करना चाहता है, जिन्हें परमेश्वर बहुत आशीष देना चाहता है, जिन्हें परमेश्वर इस पृथ्वी में सफलता पे सफलता देना चाहता है, जिन्हें परमेश्वर स्वर्ग राज्य में अनंत काल का आशीषित जीवन देना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है। ऐसे कौन से लोग हैं? वचन कह रहा मेरे प्रियो, भजन संहिता में परमेश्वर ढूंढ रहा है इस पृथ्वी में ऐसे लोगों को। कौन लोग? जो विश्वास योग्य लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो बाहर जैसे हैं अंदर भी वैसे हैं। दो चेहरा नहीं है उनका, वो जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है। जब बाहर आपको कह रहे हैं कि आपसे प्रेम करते हैं तो वो सच में प्रेम करते हैं। जब वो कह रहे हैं कि आप मेरे मित्र हैं तो वो सचमुच अंदर में आपको अपना मित्र मान रहे हैं। और वो कोई मतलब, अपने मतलब को पूरा करने के लिए आपसे रिश्ता नहीं रखे हैं, लेकिन सचमुच आपको अपना साथी, अपना मित्र, अपना प्रिय जान रहे हैं, इसलिए आपके साथ रिश्ता रखे हुए हैं। ऐसे लोगों को विश्वास योग्य लोग कहा जाता है मेरे प्रियो। और वचन कह रहा है ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने साथ रखेगा, यीशु अपने साथ रखेंगे। ऐसे लोगों को इस पृथ्वी में भी बेहिसाब तरीके से आशीषित करेंगे और इस पृथ्वी के बाद भी स्वर्ग राज्य देंगे। परमेश्वर के जितने भी ऐसे बड़े बड़े सेवक आए, यूसुफ आया, दाऊद आया, अब्राहम आया, दानियल आया, जितने भी परमेश्वर के ऐसे सेवक आए वो लोग विश्वास योग्य लोग थे। यूसुफ को जब गुलाम बना लिया गया था, पोतीफर ने उसे गुलाम बनाया था और उसे अपने सब कामों को करने का जिम्मेदारी दे दिया था। यूसुफ ने गद्दारी नहीं की, यूसुफ अपने मालिक के लिए ईमानदारी के साथ काम किया। ऐसे ही लोगों को परमेश्वर आशीष देता है मेरे प्रियो। और इसीलिए यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। दाऊद जब शाऊल राजा के अधीनता में रहकर काम किया, शाऊल राजा दाऊद को मारना चाहता था, लेकिन दाऊद कभी भी शाऊल राजा का कभी हानि नहीं किया, ईमानदारी से उसकी अधीनता में रहकर काम किया। और इसीलिए दाऊद राजा को परमेश्वर ने आशीष दिया और उसे इजराइल का राजा बना दिया। इस तरीके से जितने लोग, हाँ मेरे प्रियो, जितने लोग, दानियल, नबूकदनेस्सर राजा के राज्य में दानियल काम करता था, एक अधिकारी था और वो ईमानदारी से अपने राजा के लिए काम किया। लोग उसे फंसाने की कोशिश किए लेकिन वो ईमानदारी से अपने राजा के लिए काम किया, वो धोखाधड़ी नहीं किया। और इसीलिए दानियल को परमेश्वर ने अपार रूप से आशीष दी। परमेश्वर अपने हर उन बच्चों को आशीष देते हैं जिनके अंदर ईमानदारी होती है मेरे प्रियो, जिनके अंदर सच्चाई होती है। वो लोगों से केवल दिखावाबाजी के लिए प्रेम नहीं करते या किसी काम को केवल दिखावाबाजी के लिए नहीं करते, लेकिन पूरे ईमानदारी और सच्चाई से लोगों से प्रेम करते हैं, पूरे ईमानदारी और सच्चाई से किसी काम को करते हैं वो। और विश्वास योग्य लोग आखिर तक साथ निभाने वाले लोग होते हैं। विश्वास योग्य लोग पलट नहीं जाते, धोखा नहीं दे देते मेरे प्रियो। और ऐसे ही लोगों के विषय में परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मैं अपार रूप से इस पृथ्वी में भी आशीष दूंगा और स्वर्ग राज्य भी दूंगा अनंत काल के लिए। और सचमुच मेरे प्रियो, आइए हम लोग विश्वास योग्य बने, हम लोग हर इंसान के प्रति विश्वास योग्य बने, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में ईमानदारी से काम करें। हम अपने पत्नी के प्रति ईमानदार रहें, हम अपने पति के प्रति ईमानदार रहें, हम अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार रहें, हम अपने माता पिता के प्रति ईमानदार रहें, हम अपने बच्चों के प्रति ईमानदार रहें, हम अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने शहर, अपने स्टेट, अपने देश के प्रति हम ईमानदार रहें। मेरे प्रियो, जब हम
हर चीज के प्रति ईमानदार रहेंगे, हर इंसान के प्रति ईमानदार रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, तो मैं सच कह रहा हूं परमेश्वर अपार रूप से आपसे आशीषित होंगे, परमेश्वर अपार रूप से आपसे प्रसन्न होंगे, परमेश्वर अपार रूप से आपसे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, और परमेश्वर आपको बेहिसाब तरीके से आशीषित करेंगे मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में भी और स्वर्ग राज्य भी देंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, सचमुच आपकी इच्छा यही है, आप इस पृथ्वी में प्रभु लगातार ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं प्रभु जिनके मन में ईमानदारी पाई जाती है, जिनके मन में सच्चाई पाई जाती है, जिनके मन में विश्वास योग्यता पाई जाती है, जिनके मन में वफादारी पाई जाती है। ऐसे लोग जो सच्चे हैं, जिनका मन एकदम साफ है, उनके मन में कोई छल कपट, कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो ईमानदारी से दूसरों से प्रेम करते हैं, वो ईमानदारी से दूसरों का साथ निभाते हैं, वो ईमानदारी से हर काम को करते हैं, वो लोगों के सामने एक नकली छवि नहीं बनाते, लेकिन सच्चे तरीके से लोगों के सामने वो अपने आप को प्रकट करते हैं। आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह, और आप कह रहे हैं ऐसे लोगों को आप अपार रूप से इस पृथ्वी में भी आशीष देंगे और स्वर्ग राज्य भी देंगे। प्रभु अनुग्रह कीजिए, मैं आपके सब बच्चों को, आज जितने भी आपके बच्चे हैं, जो लोग आपके वचन को आज सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इन सब पर दया कीजिए। ये लोग भी जीवन में बहुत आशीष पाना चाहते हैं, ये लोग अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, इस पृथ्वी में भी दाऊद की तरह, दानियल की तरह, यूसुफ की तरह ये लोग आशीष पाना चाहते हैं और स्वर्ग राज्य भी जाना चाहते हैं प्रभु। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है प्रभु कि हमें ईमानदार होना होगा, हमें सच्चा बनना होगा, हम जैसे अंदर हैं वैसे हमें बाहर होना होगा, जैसे हम बाहर हैं वैसे हमें अंदर होना होगा, और हमें हर इंसान से ईमानदारी से प्रेम करना होगा, हमें हर चीज के प्रति सच्चा और ईमानदार होना होगा प्रभु, और विश्वास योग्य होना होगा। जब हम ऐसे होंगे प्रभु, तो आप निश्चित रूप से हम सबको अपार रूप से आशीष देंगे और स्वर्ग राज्य भी देंगे। अनुग्रह कीजिए प्रभु, आप हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें क्षमा कीजिए, अपने लहू से धोइए, शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु, और आप अपने सब बच्चों को एकदम सच्चा ईमानदार मन दीजिए प्रभु, एक विश्वास योग्य मन, जैसा मन आपके अंदर पाया जाता है प्रभु, एक सच्चा मन, एक विश्वास योग्य मन, एक साफ मन। प्रभु आप अपने हर बच्चों को आप पूरी तरीके से 100% साफ मन दीजिए, सच्चा मन दीजिए, ईमानदार मन दीजिए और विश्वास योग्य मन दीजिए पिता, ताकि हम सब पूरे ईमानदारी और सच्चाई से, हर इंसान के प्रति हम पूरी ईमानदारी और सच्चाई से जिए, हर काम के प्रति हम, अपने समाज के प्रति, हर बात के प्रति हम ईमानदारी और सच्चाई से जिए प्रभु। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप हमें अपार अपार आशीष देंगे, दाऊद की तरह, दानियल की तरह, और आप हमें स्वर्ग राज्य भी देंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अनुग्रह कीजिए, अपने हर बच्चों को आशीषित कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद मैं देता हूं कि आज प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से फिर से मैं परमेश्वर के वचन को आपको बता पाया, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप लोगों को अपार रूप से आज आशीष दी है। परमेश्वर ने आज आप लोगों को अपना सच्चा और ईमानदार मन दिया है, और अब आपसे ईमानदारी का और सच्चाई का जीवन जी पाएंगे। हर इंसान के प्रति, हर बात के प्रति आप एक विश्वास योग्य और ईमानदारी का जीवन जी पाएंगे, और परमेश्वर आपको इस पृथ्वी में अपार 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 रूप से आशीष देंगे, और इस पृथ्वी के बाद स्वर्ग राज्य भी देंगे। परमेश्वर इन सभी बातों के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों के सामने एक परमेश्वर के फिर से एक नए वचन के साथ आऊंगा, और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।